आज के इस लेक्चर में हम गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये अकाउंटिंग का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम ये शो करवाते हैं कि जी बिजनेस जो है वो अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू रखेगा मुतवक्का फ्यूचर में, फोरसीनेबल फ्यूचर में, तो वो इसको डिसकंटिन्यू नहीं करेगा। जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है तो नॉर्मली गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को जो है अज्यूम करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया जाता है, जिसमें ये दिखाया जाता है कि बिजनेस लिक्विडेट नहीं होगा। लिक्विडेट यानी कि अपने ऑपरेशंस को खत्म नहीं करेगा, डिसकंटिन्यू नहीं करेगा। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसमें प्रेजेंट किया जाता है कि एटलीस्ट जो है 12 मंथ बिजनेस अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू रखेगा। अब क्वेश्चन ये है कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस क्या है और किस तरह इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट किया जाता है। देखिए इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट जो है ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स का पार्ट है। गोइंग कंसर्न का जो कॉन्सेप्ट है वो एसेट्स को डील करने में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है जब एसेट्स को प्रेजेंट किया जा रहा होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूँ, आपने एक एसेट परचेज किया 2020 में 560,000 का और ईयरली उस पर डेप्रिसिएशन थी 80,000, तो 2020 में आपने यकम जनवरी को 1 जनवरी को जो है वो एसेट परचेज किया था, आपने पूरा साल इसको यूज किया और साल के एंड पे आपने 80,000 डेप्रिसिएशन उस पर डिडक्ट की, तो जो रिमेनिंग वैल्यू है वो 480,000 बच जाएगी। तो 2021 में आपके पास स्टार्ट पे जो इसकी वैल्यू आपके पास बुक्स पे होगी वो 480,000 होगी, क्योंकि 80,000 तो हमने उसमें से डेप्रिसिएशन डिडक्ट कर ली है। अब यहाँ पे मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि क्या हम उस एसेट को 480,000 का मार्केट में सेल कर सकते हैं? यकीनन जब हम उसको मार्केट में सेल करने जाएंगे तो वो 480 का नहीं सेल होगा, या तो उसकी सेल प्राइस 480 से अबव होगी या उसकी सेल प्राइस 480 से बिलो होगी। मोस्टली एसेट की जो सेलिंग प्राइस होती है वो उस कॉस्ट से कम ही होती है जो हमने बुक्स में उसको मेंटेन किया होता है, लेकिन फिर भी हम उसको एक्चुअल मार्केट वैल्यू की बजाय जो उसकी कॉस्ट है उस पर क्यों बुक्स में रखते हैं, उसके पीछे वजह यह है क्योंकि हम ये शो करवा रहे होते हैं कि हम अपने ऑपरेशंस को नेक्स्ट 12 मंथ जो है कंटिन्यू रखेंगे, इसको डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे। अगर किसी बिजनेस एंटिटी ने गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को सामने ना रखा हो तो इसका मतलब ये होता है कि वो बिजनेस जो है अपने ऑपरेशंस को डिसकंटिन्यू करना चाह रहा है, तो वो उसको इसलिए एक्चुअल वैल्यू पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में आपको गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की समझ आई होगी। ऐसी वीडियो से अपडेट रहने के लिए अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।